एक पूर्वांचल के तरीके से बात करें तो एक अपने को ऐसा एक मुख्यमंत्री मिला जिन्होंने पूर्वांचल पे फोकस किया, वन नेशन वन प्रोडक्ट का उन्होंने स्कीम लाया। लेकिन अभी भी अनंत संभावनाएं हैं ग्रोथ के लिए। दोस्तों नमस्कार, तूफान पत्रिका के डिजिटल शो में हम आपका स्वागत करते हैं। बिना किसी भूमिका के बात की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश डिस्टिलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष और IGL के बिजनेस हेड SK शुक्ला मौजूद हैं। उनसे योगी सरकार जो पूर्ववर्ती सरकार रही और अब जो योगी सरकार आने वाली है, इसकी ऐतिहासिक जीत पर हम प्रतिक्रिया तो लेंगे ही, साथ में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि उद्योगों के लिए योगी सरकार कितनी आरामदायक रही, कितनी स्मूथ तरीके से उसने उद्योग धंधों को रिलीफ दिया। इन सारे मुद्दों पर हम SK शुक्ला जी से ही उनके विचारों को जानेंगे। पहले तो आप योगी सरकार जो पूर्ववर्ती रही, अब की जो जीत करके जो भाजपा आ रही है सत्ता में, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बड़ा समाचीन प्रश्न है आपका। अगर इसको देखा जाए कि पिछले 5 वर्षों में 17 से लेकर 2022 तक और 2022 से 27 का सफ़र, एज ए इंडस्ट्री मैं ये कह सकता हूँ कि 2017 से 2022 तक की जो 5 साल की व्यवस्था थी, उसमें एक नया संचार इंडस्ट्री को हुआ। संचार का मतलब कह सकते हैं कि जिसमें सोशल सिक्योरिटी, आप इंडस्ट्री चला रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी मिले, आपको पावर मिले, आपको ऑनलाइन सारी चीज़ों का सलूशन मिले। वो एक माहौल जो है पिछले 5 सालों में इंडस्ट्री को मिला है। निसंदेह जो है एक आधारभूत संरचना बहुत ही मजबूत हुई है, जो कि जिसको कि आप एक सुनहरा फाउंडेशन कह सकते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 5 वर्ष अन्य प्रदेशों से न सिर्फ उत्तर प्रदेश की GDP की ग्रोथ होगी, बल्कि मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। अनेक कंट्री के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स, कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आएंगी। ये देख के कि पिछले 5 सालों की यहाँ की व्यवस्था कितनी व्यवस्थित थी और इंडस्ट्रियों का ग्रोथ, यूपी एक्साइज के रेवेन्यू का ग्रोथ, हर रेवेन्यू का ग्रोथ और जो प्रगति रही है, उसमें निसंदेह उसको देख के एक बड़ा सुनहरा और बड़ा प्रगतिशील माहौल उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। शुक्ला सर, हम एक चीज़ और भी जानेंगे कि जो पीछे की सरकार रही, उसकी आबकारी नीति आपको कैसी लगी? देखिए, हम किसी सरकार पे कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जब 2017 में ये भाजपा सरकार आई, उस समय रेवेन्यू लगभग 15 से 16 हजार करोड़ रुपए का रहता था। पिछले 5 वर्षों में वो रेवेन्यू बढ़ के 30 हजार यानी 32 हजार करोड़ रुपए टच कर रहा है। लगभग 100% का इजाफा। ये बहुत बड़ी वैल्यू है जो प्रदेश के उत्थान में उस पैसे को लग रहा है। यानी 16,000 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू जो है उत्तर प्रदेश की सरकार की ट्रांसपेरेंट नीतियों के द्वारा जो है अर्जित की गई, जो प्रदेश के विकास में लग रहा है। एक सवाल हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, उसका जवाब, कि योगी सरकार फिर दोबारा आ रही है पूर्वांचल और खास करके गोरखपुर में जो छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, इनको लेकर के आपके मन में क्या चलता है कि सरकार को और कैसे क्या काम करना चाहिए? बहुत सही प्रश्न किया। देखिए, हमारा पूर्वांचल एक बहुत शुरू से पिछड़ा रहा है और इधर अगर एक पूर्वांचल के तरीके से बात करें तो एक अपने को ऐसा एक मुख्यमंत्री मिला जिन्होंने पूर्वांचल पे फोकस किया, वन नेशन वन प्रोडक्ट का उन्होंने स्कीम लाया। लेकिन अभी भी अनंत संभावनाएं हैं ग्रोथ के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक कल्चर पैदा किया जाए गाँव में, जहाँ पे हमारे नए यूथ हैं, उनको एक कौन सी ट्रेनिंग दी जाए जो कि एक तरह से वो बहुत फिजिकल ट्रेनिंग हो, जिसको कि लेके उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है उसमें डिफरेंट टाइप के एक्सपर्ट चाहिए, सिविल के चाहिए, मैकेनिकल के चाहिए, बॉयलर के चाहिए, सो ऑन। तो कारपेंटर चाहिए। इन लोगों की उस गांव में या नगर पंचायतों में इस तरह की टीम्स दी जाए। बीइंग ए इंडस्ट्रियलिस्ट हम भी कह सकते हैं, हम इंडस्ट्री चला रहे हैं, कुछ लोगों को हम भी ट्रेंड करें, कुछ लोगों को और भी ट्रेंड करें, ताकि हमारे जो पूर्वांचल के नया यूथ है उनको रोजगार यहाँ पे उचित मिल सके। छोटे छोटे उद्योगों को बड़ी जो इंडस्ट्रियाँ आ रही हैं उनसे अलाइन होना पड़ेगा,
ताकि हम जो उत्पाद आज जो कच्चा माल हम दिल्ली से ला रहे हैं या और अन्य प्रदेशों से ला रहे हैं, हम उसको यहाँ पे बढ़ सकें। तो निस्संदेह ही हम गवर्नमेंट के साथ जो है अपने सुझाव को प्रेषित करेंगे, ताकि जो छोटे उद्योग हैं यहाँ पे जो चल रहे हैं, उनसे बड़े उद्योगों को कैसे एक जॉइंट कोलैबोरेशन किया जाए, ताकि उनके उत्पाद को बड़े इंडस्ट्रियाँ खरीदें और एक स्वस्थ माहौल यहाँ पे बनाया जा सके। न छोटे और बड़े उद्योग दोनों मिल के साथ काम करें, एक चेन बना रहे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जरूरी है, क्योंकि छोटे उद्योग जाएंगे कहाँ? उनको उनके लिए भी एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि उनको ट्रेन किया जाए। बड़ी जो इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं उनको देखा जाए कि उनको किस किस तरह के रॉ मटेरियल कच्चे माल की ज़रूरत है, कौन सा फिनिश गुड्स बना रहे हैं, उसमें क्या प्रोडक्ट लगता है। उस तरीके से उस डिमांड को देखते हुए छोटे उद्योगों को डेवलप किया जाए, वो टेक्नोलॉजी दी जाए, वो ट्रेनिंग दी जाए। हमारे साथ एस के शुक्ला IGL के बिजनेस हेड मौजूद थे। आपने उनकी बातों को सुना। उनका ये कहना था कि पूर्वांचल में उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं और योगी सरकार जो आने जा रही है उससे भी उनको बड़ी उम्मीदें हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।